हेलो। अमोल। जी सर। अमोल, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र से हैं आप? जी सर, ये जैसा महाराष्ट्र कि से। आपका चैट हम देख पा रहे हैं, आप जी महाराष्ट्र से सर। हैं और आप हैं अमोल रतिलाल शिंपी, जलगांव से हैं आप। जी सर, जलगांव तो महाराष्ट्र। अमोल, आपका क्या पॉइंट है? एसएससी जीडी में आपको लगता है कि आपका मेडिकल में आपका पॉइंट था, वो मेडिकल का, जैसे इसमें जो चैट में हम देख रहे हैं कि आपका 2016 में पीठ में से टीबी का पानी निकाला था, जी ये सर। पॉइंट था आपका। तो वो पूरी तरीके से वो जी। ठीक हो गया था वो। उसके हाँ, बाद पूरी आप तरीके से। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था वो। जी सर। उसके बाद आपका ये भर्ती, इससे पहले भी कभी आपका मेडिकल हुआ था 2018 की भर्ती से पहले, या पहली बार मेडिकल में गए थे आप? नहीं सर, वैसे तो हुआ नहीं था, बट मैंने करवाया था उसके पहले प्राइवेट में। अच्छा, और यही यही इवन मैंने पॉइंट को आपने चेक करवाया था इसको? और इवन मैंने यहाँ के जो सिविल अस्पताल है यहाँ का, हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी करवाया था। तो वहाँ पर भी वो डॉक्टर ने बोला, जैसे एक उनका मेडिकल लैंग्वेज तो अलग था, तो उन्होंने मुझे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया था कि जैसे कोई लग जाता है तो उसके बाद में जैसे वो निशान रह जाता है, तो वो अच्छा अच्छा, लंग्स ठीक है में। ठीक है, वो निशान रह गया, वो ठीक है, वो समझ गए हम। अब आप ये बताइए कि आपने एसएससी का अपने एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, आपने फिजिकल भी क्लियर कर लिया, आपको अच्छा मार्क्स था, आप आश्वस्त थे कि मैं मेरिट में आ जाऊंगा। अब आप जाते हैं री मेडिकल में, आप सॉरी डिटेल मेडिकल में आप जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या पॉइंट दिया गया? एक ही पॉइंट आपको दिया गया था ये? एक ही पॉइंट दिया गया था, ये बाकी और ये क्लियर। चेस्ट चेस्ट का ये एक ही पॉइंट था आपका? टेस्ट का एक ही पॉइंट था। अब उसके बाद आप गए आप जब गए री मेडिकल में, तो उससे पहले आपने सिविल डॉक्टर से आपने फिटनेस लिया था। वो जी सर। फिटनेस फिटनेस जो था वो आपने सिविल डॉक्टर से लिया, तो सिविल डॉक्टर ने उस समय क्या बोला कि ये नॉर्मल है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिट कर दिया उन्होंने, आपको फिटनेस दिया? जी सर, मैंने उनसे पूछा भी, इससे कुछ मुझे रिजेक्ट वगैरह कर सकते हैं या ऐसे हाँ हाँ। क्लियर पूछा था मैंने उनसे। तो उन्होंने बोला था नहीं, बोले कोई भी हाल में आपको अनफिट नहीं कर सकते, बोले क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, जो उनकी लैंग्वेज में बोला था उन्होंने। हाँ बट हाँ। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ उन्हें, हाँ, जैसे कि कोई जैसे लग जाता है। घाव का निशान रह जाता है, वैसा निशान है ये। बिल्कुल है। हाँ हाँ, और ठीक है। इवन मैंने मुझे मतलब क्लैरिफाई करने के लिए मैं औरंगाबाद भी गया। यहाँ का जो औरंगाबाद में एक हॉस्पिटल है, हाँ हाँ। जाना माना बशर हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो हाँ वहाँ हाँ। पर भी गया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी वही बोला, और ऐसे 3-4 डॉक्टर से भी कंसल्ट किया मैंने, हाँ तो हाँ। वो भी वही कि, ऐसे नॉर्मली बोले ये तो होता ही है, बोले उसके बाद में जब पानी अच्छा निकाल अच्छा, जाते हैं। ठीक है। तो अब आप जाते हैं जब री मेडिकल में, तो वहां पर जो 3 डॉक्टर के जो बोर्ड होते हैं, वो आपका एक्सरे वगैरह प्रॉपर किया उन्होंने? पूरा डायग्नोसिस किया उन्होंने, या बिना एक्सरे के ही सर, आपको अनफिट कर दिया? नहीं सर, वो एक्सरे निकाला उन्होंने। बट एक्सरे निकाला? वो तो नॉर्मली, क्योंकि वो जो डिटेल मेडिकल था उसमें भी एक्सरे निकाला ही था, हाँ हाँ। और री मेडिकल में एक्सरे निकालेंगे तो वो सेम ही पॉइंट आएगा, वो तो कुछ बदलने जा रहा अच्छा अच्छा, मतलब और कोई फर्दर जो एडवांस डायग्नोसिस नहीं किया उसका री मेडिकल में? है। जो जो सिटी स्कैन डायग्नोसिस, करवाया। जो सीटी स्कैन वगैरह जो था, वो किया उन्होंने या नहीं किया? जी सर, सीटी स्कैन करवाया उन्होंने, बट सीटी स्कैन में भी वही आना ही है सर, क्योंकि जो मेडिकल जो टर्म है हाँ हाँ। उसमें DCT लगा है, तो वो दिखाना ही है सीटी स्कैन में भी। बट एक्चुअल में ऐसा ही सेम पॉइंट सर मेरे फ्रेंड का भी था। हाँ हाँ। उसके जस्ट मेरे मेडिकल के 10-15 दिन बाद उसका मेडिकल हुआ, हाँ हाँ। तो सेम पॉइंट था उसका भी, टीबी का ही पानी था उसका भी। अच्छा अच्छा, तो उसको, उसका भी वही पॉइंट था? जी सर, तो उसका जो मेडिकल जो टेस्ट हुई वो सारी अलग हुई। हाँ हाँ। मेरी टेस्ट, उसका एक्सरे हुआ। हाँ हाँ। एक्सरे के बाद में उसका जो अपना खून रहता है उसका जांच हुआ हम्म। कि इसको अभी कुछ टीबी तो नहीं है करके। यानी आपके और उसके टेस्ट जो हैं वो सेम ही टेस्ट हुए, डायग्नोसिस सेम हुआ? नहीं सर, सेम नहीं हुआ। अच्छा, सेम नहीं हुआ उसका?
नहीं नहीं। उसके कोई एडवांस डायग्नोसिस किया गया उसका, या उसका नॉर्मल किया गया? नहीं, उसका एडवांस किया गया सर। अच्छा, मेरे उसका मेडिकल एडवांस किया गया। आपके केस में एडवांस डायग्नोसिस नहीं की गई, इसलिए आपको अनफिट कर दिया उन्होंने। जी सर। यही पॉइंट है ना तो अपना? जी सर। ठीक है, तो अब अपना जो शिकायत था, आपका ग्रीवांस था, वो ये था कि मेरे जैसा ही पॉइंट दूसरा है कैंडिडेट, उसको तो फर्दर डायग्नोसिस करके, एडवांस डायग्नोसिस करके उसको तो फिट कर लिया और आपको अनफिट कर दिया। तो अब उसके बाद आपके पास में दो ही रास्ते बचते थे कि या तो आप घर पे बैठ जाएं, या आप इसके लिए कोई कोई आप अपनी जो शिकायत है वो कहीं कहीं पे आप दर्ज करवाएं कि ये नाइंसाफी हुई है। वो डायग्नोसिस तो आपका भी करना चाहिए था। जो एडवांस डायग्नोसिस था वो आपको भी कहीं मेडिकल कॉलेज में या सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास में भेजना चाहिए था उनको। ये जो मेडिकल हुआ ना हमारा री मेडिकल, वो नागपुर में हुआ था। हाँ हाँ। तो वो जो मेरा फ्रेंड था, उसका जो हॉस्पिटल में उन्होंने करवाया सारी मेडिकल जांच, हाँ वही हाँ। हॉस्पिटल में मैं खुद जाकर मेरी टेस्ट करवाई और अच्छा अच्छा। मेरी और वही टेस्ट मेरी नॉर्मल आई सर। यानी आपके दोस्त को तो सीआरपीएफ ने प्राइवेट में चेक करवा लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में? वो क्या नहीं सर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सीआरपीएफ का री मेडिकल हुआ था ना, तो वो उसको वहाँ पर लेके गए थे। अच्छा, उसको वहां पे रह गए, लेकिन आपके केस में उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही करके अनफिट कर दिया। जी जी। यानी ये अपना शिकायत था। तो अब वो आपका दोस्त जहां से, आपके दोस्त का जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सेम पॉइंट का डायग्नोसिस किया, वैसा का वैसा डायग्नोसिस आपने भी करवाया और आप वहां पर फिट हो गए। मतलब आपको भी वो जो डॉक्टर है वो फिटनेस बताया कि ये तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर, वही। ये पॉइंट था। अब अमोल, उसके बाद में आप ये करवा लेते हो, उसके बाद में आपके पास में बचता था रास्ता हाई कोर्ट का, लेकिन वो जैसा कि आपने चैट में लिखा है कि हाई कोर्ट करने के लिए आपके पास में इतना फंड्स नहीं था, यानी कि हाई कोर्ट का फीस जुटाना, और दूसरी बात हाई कोर्ट में कितना समय लग जाएगा, ये भी आपको इतना पैशंस भी नहीं था, आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं था इसके बारे में, तो ये आप नहीं कर सके हाई कोर्ट का। हाँ। ये नहीं कर सके तो उसके बाद आपने क्या किया? डायरेक्ट आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखा आपने, या आपने एसएससी को लिखा? पहले एसएससी को लिखा, पहले सीआरपीएफ को लिखा आपने शिकायत? नहीं सर, मैंने एक साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा, उसके बाद में फिर गृह मंत्रालय, अपना होम मिनिस्ट्री। अच्छा, वही लेटर का कॉपी भेजा आपने, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट को। हाँ हाँ, अलग अलग को भेजा आपने। और वो सारा जो है वो आपका, देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का जो आपका लेटर है वो हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको जो रिप्लाई मिला, तो वो तो एक्चुअली आपको इन्फो मिला, आपको इन्फॉर्म किया आपको उन्होंने कि आपका जो ग्रीवांस है वो भेज दिया है कहाँ पे? गृह मंत्रालय को भेज दिया उन्होंने, क्योंकि वो भर्ती किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से संबंधित है। जी सर। गृह मंत्रालय में आपने, अब तो ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय का तो ठीक है, आपके पास में आ गया लेटर। उसके बाद आपने जो गृह मंत्रालय को भेजा था उसमें आपके पास में लिखा है कि 26 सितंबर को आपका री मेडिकल हुआ था। 26 सितंबर को ही हुआ था। अब ये आपका जो है जनवरी तक तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस ही चलती रही इधर उधर, यानी आपके पास में कोई सूटेबल रिप्लाई नहीं आया जनवरी तक। जनवरी तक तो आपके लेटर्स ही इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद आपके पास में ये जो है 7 जनवरी का एक लेटर आपने, इसमें आपके चैट में हम देख पा रहे हैं, ये गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को दे दिया, डीआईजी रिक्रूटमेंट को। ये 7 जनवरी को दे दिया और डीआईजी रिक्रूटमेंट ने उसको वापस भेज दिया कहाँ पे? जो ग्रुप सेंटर था उसमें, नागपुर में। नागपुर भेज दिया। नागपुर से वो पुणे में चला गया वो, क्योंकि आरआरसी जो है आपका, हो सकता है आरआरसी आपका पुणे होगा। अब यहां से आपको एक लाइन का एक जवाब आ गया है, वो भी मैं पढ़ पा रहा हूं आपका एक लाइन का जवाब, कि आपको यह अवगत कराया जाता है कि पुनरीक्षण चिकित्सा जांच बोर्ड का निर्णय अंतिम है तथा उनके निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
ये नागपुर से आया सर। ये नागपुर से है आपके पास में, बिल्कुल नागपुर महाराष्ट्र, और ये जो है आपको रिसीव हो गया। तो अब देखिए तब तक तो क्या रिजल्ट भी निकल चुका है। जी सर। अब अमोल, कोई बात नहीं, देखिए अमोल, आप जैसे हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो नाइंसाफी जिनके साथ में हुई और उनको पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, हाई कोर्ट करना है। यदि इसी इसी में आप हाई कोर्ट किए होते तो हाई कोर्ट में वो चीज प्रोड्यूस हो जाती, मतलब कि वो रिकॉर्ड पर आ जाती, एविडेंस था आपके पास में कि मैंने उसी हॉस्पिटल में चेक करवाया जहां पर सीआरपीएफ ने मेरे दोस्त को चेक करवाया था, और आपको भी वहां से चेक करवाना चाहिए था, लेकिन आपको वहां से चेक नहीं करवाया। आप उसी हॉस्पिटल से आप चेक करवाते हैं तो वहां पर डॉक्टर आपको बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है आपका पॉइंट। तो वो उसमें क्या होता है कि आपका आपको एक्चुअली कानूनी प्रक्रिया की आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आप जो अब प्रधानमंत्री कार्यालय को जो आपने भेजा, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को आपने जो भेजा, वो देखो प्रधानमंत्री कार्यालय को यही जो एक लाइन का जो आंसर है ना, वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया। यानी पॉलिसी की बात की गई। पॉलिसी तो आपको भी पता है, पॉलिसी तो सबको पता है, पॉलिसी तो जो आपका आपका जो जो रिव्यू मेडिकल होता है, आपका रिव्यू मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर भी पॉलिसी लिखी होती है कि रिव्यू आपका जब भर्ती का विज्ञापन आता है उसमें भी ये बात लिखी होती है कि डीएमई में अनफिट हो जाता है, उसके बाद में अपील करेंगे और री मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो आप ये देखें कितने ही हमारे साथी ऐसे हैं जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किए, और वो लोग वहां से वो रिट याचिका उनकी अलाउ हो गई, उनका दोबारा से मेडिकल हुआ, यहाँ तक कि आपके साथ की भर्ती में ही आर्मी के हॉस्पिटल में भी दोबारा मेडिकल हुआ कैंडिडेट्स का। तो कोई बात नहीं, देखो आपको जो आपको जानकारी नहीं थी, इस वजह से आप आउट हो गए, और हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि अब आप ये चाहते हैं कि अब आप केस करें। तो अब तो देखो केस का कोई चांस नहीं है अभी। तो अब तो क्या है कि हम बहुत लेट हो गए हम, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि अब इतना समय निकल गया ना, क्योंकि वैसे तो देखो, वैसे तो डिले यहाँ पर नहीं है, डिले को तो जस्टिफाई किया जा सकता है। डिले को इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप वहां से आने के बाद में आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, आपने गृह मंत्रालय को लिखा, आपने सीआरपी को लिखा, क्योंकि आप रिट याचिका भी लगाते हैं तो इसमें भी पक्षकार कौन बनता? गृह मंत्रालय पक्षकार बनता है इसमें भी, पार्टी जो है, और सीआरपीएफ बनती है, आपका जो मेडिकल बोर्ड था वो बनता है। तो इसको हम जो आपका जो मैटर है, इसको हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे। जो कोई मतलब इस तरह का जो मैटर, जो एडवोकेट से हम बात करेंगे किसी से, कि अब इसमें क्या हो सकता है, कि क्या वाकई अब इसको चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि अभी आपके पास में लास्ट लेटर जो है वो कब आया था आपके पास? हाँ जी सर, ये दिसंबर या जनवरी में आया था उनका। जनवरी में लास्ट लेटर आया था। तो अब जनवरी के बाद भी तो अभी तो लगभग, इसको कहते हैं ना कि 4.5 महीना होने को आ रहा है। जी सर। अब जनवरी में यदि अपने पास में आया तो भी 4 महीना होने को आ रहा है, रिजल्ट आ गया उसके बाद भी लगभग काफी समय अभी निकल गया है। तो अभी इसमें क्या है कि इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम बात करेंगे उसके बाद। जैसे लेटर आ गए उसके बाद तो आपने फिर कुछ किया नहीं, फिर क्या आपने कार्यवाही की लेटर आने के बाद में? हाँ नहीं सर, मैंने मतलब वकील वगैरह से बात की थी। अच्छा, बात किया था आपने? जी सर। आप नागपुर में जो है बेंच है, नागपुर में बेंच है उधर नागपुर में? नागपुर में है सर, बट यहाँ से थोड़ा नजदीक औरंगाबाद आ जाता है। हाँ हाँ, औरंगाबाद में है आपका आपका बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद में आपने बात किया, उन्होंने क्या बताया आपको? तो उन्होंने बताया, मतलब थोड़ा पैसे वगैरह का ही बोला उन्होंने कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कि इतना ये कर रहे हो। और उनका मतलब सेंट्रल का जो वर्क होता है वो काफ़ी डिले होता है, तो वो इतना संज्ञान नहीं लेंगे जल्दी, और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वो उन्होंने ऐसा सलाह दिया था कि इतना मतलब करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से फिर मैंने भी जो मतलब जाने दो ऐसे। यानी
आपको एक गाइडेंस, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया कि जो जहाँ आपको हाई कोर्ट में आप प्रॉपर नहीं पहुंच पाए, कि जो हाई कोर्ट के कोई अच्छे एडवोकेट थे उनके पास आप नहीं पहुंच पाए, ये अपना अपना प्रॉब्लम हुआ। जी सर। चलो, इसको देखो, ऐसा है कि इसको हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि आपके पास में पूरा प्रूफ है, आपके पास में रिकॉर्ड है, आपके पास में एविडेंसेस हैं आपके पास में। इवन मेरे पास में जो मेरे फ्रेंड्स के डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आपका फ्रेंड जो है वो सेलेक्ट हो गया, फाइनल सेलेक्ट हो गया वो? जी सर, वो हो गया। मतलब उसका मार्क्स कम था सर, तो वो नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, मेरिट में नहीं आ पाया आपका दोस्त? नहीं आ पाया वो। मेरिट में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो उसने आपको पेपर्स दे दिया उसने, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं करता वो, क्योंकि वो यदि सेलेक्ट हो जाता तो वो आपको पेपर्स नहीं देता वो। चलो। नहीं सर, मतलब जिस दिन मेडिकल हुआ उसके सेकेंड डे ही उसने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दिए थे। उसका मतलब अच्छा अच्छा, वो मतलब कि मेडिकल होने के साथ ही वो आपको सपोर्ट किया उसने, बहुत अच्छी बात है। आपका फ्रेंड जो है उसने अपने पेपर्स आपको दे दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको लास्ट कट ऑफ जो है उससे कितना नंबर आपको ज्यादा है? मेरा मतलब 75 था सर। सी अगर अभी हो जाता था तो CISF अलॉट हो जाता था सर मुझे। अच्छा, फिट हो जाते तो CISF अलॉट हो जाता आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपने फर्स्ट चॉइस भी CISF ही दिया था? CISF दिया था सर। CISF दिया था। जी सर। चलो, कोई बात नहीं अमोल। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो आपके साथ में हुआ है इससे आप बाहर निकलिए इससे, और इसको हम, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यदि कुछ इसका सॉल्यूशन बन सकता है तो हम जरूर आपको बात करके हम बताएंगे। आपका हम जितना हमसे देखिए हेल्प बनेगा हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप हमसे काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जब अनफिट हुए थे उसके बाद आपने हमें मैसेज नहीं किया था। देखिए, आपका जो लास्ट आपका चैट जो है हमारे हमारे साथ में, वो सितंबर का है, सितंबर 19। उसमें आपने ये एक्सरे वगैरह तो आपने भेजा हुआ है, और उसके बाद में आपने वो मेडिकल GR भी भेजा था, तो उसमें भी लिखा था सर, तो उनकी कॉपी भी निकाल के मैंने एक पेज की वो अटैच किया था सर। मेडिकल गाइडलाइन भेजा था आपको, बिल्कुल भेजा था। अब उसके बाद में देखिए आपका आपको फिर आपकी तरफ से जो है, आपकी तरफ से लास्ट मैसेज जो है वो जो अक्टूबर में आपका लास्ट मैसेज आया हुआ है, अक्टूबर 3 का। उसके बाद आपका मैसेज आपका कल ही आज ही आपके मैसेज आए उसके बाद में। चलो, कोई बात नहीं, हम इसमें पता करते हैं आपके जो पेपर्स हैं उसको हम देखते हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे। हम हमारे जो डॉक्टर सर हैं उनसे भी डिस्कस करेंगे कि वो ये जो आपका पॉइंट है ये इसमें क्या हो सकता है इसमें, और जो आपका डिले हुआ है उसमें क्या हो सकता है, उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करके एडवोकेट सर से भी बात करेंगे इसके बारे में, और वो क्या बताते हैं उसके बाद हम आपको मैसेज करेंगे, आपको बताते हैं कि इसमें देखो, इसमें यदि 50% भी यदि कुछ चांस होगा तो अपन आगे इसको प्रोसेस करेंगे, और यदि इसमें इसमें यदि कोई चांस नहीं होगा तो फिर तो देखो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको भूलना ही उसको जो है बेहतर है, उसको भूल के हम आगे बढ़ें। अब क्योंकि अब आपके दोस्त का जो प्रोसेस था, जो आपके दोस्त के जो मेडिकल में फॉलो किया गया, वही यदि आपके साथ फॉलो कर लिया जाता, आपको भी जो मेडिकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर आपके प्रॉपर डायग्नोसिस आपका करवा लिया जाता तो आप भी फिट हो जाते। 100% फिट हो जाता। 100% फिट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका दोस्त जो है वो मेरिट में नहीं आ पाया, लेकिन आप मेरिट में आ जाते क्योंकि आपको नंबर अच्छा है आपको। जी सर, 68 कट ऑफ था हमारा महाराष्ट्र का। नहीं, उस समय देखिए आप यदि आप उस समय मैसेज करते और हमें बताते तो हम आपको, जो आपके एरिया में कोई जो हमारे हमारे क्या देखो, पूरे देश में बहुत सारे हमारे अच्छे एडवोकेट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों की। ऐसा नहीं कि वो फीस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनका, कि चलो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको जितना मिनिमम हो सकता है उतना हम करेंगे। सर वही उसकी वजह से थोड़ा फिर
क्योंकि आपने देखो जो एफर्ट्स तो आपके उतने ही लगे, आप जो प्रधानमंत्री कार्यालय और इधर उधर जो आपके एफर्ट्स तो वही लगे, लेकिन आप एविडेंस वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, आप अपनी बात नहीं कह पाए वहां पे। और वो चिट्ठियां जी जो सर। थी आपकी वो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सीआरपीएफ में आ गई और गृह मंत्रालय की भी सीआरपीएफ में आ गई, और सीआरपीएफ ने आपको पॉलिसी बता दिया कि दोबारा मेडिकल का कोई प्रावधान नहीं है। यदि प्रावधान नहीं है तो कैसे इतने सारे मेडिकल हो गए, इतने बच्चे, इतने आप देख रहे हैं एक से एक कैंडिडेट्स जो है वो फिट हो गए और वो सेलेक्ट हो गए वो। जी सर। चलो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले तो ये जो निराशा है इससे बाहर निकलो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, कई बार हमें जैसा हो रहा होता है उसके अनुसार चाहना पड़ता है। कि हाँ अब सर, अब 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 ये आप सोचते रहोगे कि मैं सीआईएसएफ में हो जाता, अभी आज मेरी भी ट्रेनिंग हो रही होती, मुझे भी सैलरी मिल जाता। अभी आप सुबह उठ के सोचते हो कि अभी तो मैं यहीं पर तैयारी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है। देखो ऐसा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके दोस्त ऐसे बहुत सारे हैं। आपने तो चलो प्रधानमंत्री कार्यालय और यहाँ तक आपने इतना इतना आपने फाइट तो किया, आपके काफी दोस्त तो ऐसे हैं जो अनफिट होके घर चले गए थे, उन्होंने तो दोबारा से उस मेडिकल कॉलेज में भी नहीं जा पाए वो, जहां पर उनके साथियों के मेडिकल हो रहे थे, जिनको वहां पे रेफर किया जा रहा था। तो उनको तो थोड़ा ये भी, फाइनेंशियल भी थोड़ा ऐसा था सर, मैं तो फिर मैं भी थोड़ा हाई कोर्ट तक। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐसा लगा कि हाई कोर्ट में तो बहुत, तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा और कितना खर्चा हो जाएगा, तो आप जो प्रॉपर जो वहां उस प्रॉपर जगह तक आप पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही आप मिसगाइड हो गए आप। हम्म? चलो कोई बात नहीं, अभी तो देखो सबसे पहले तो इससे बाहर निकलो आप, और अपना आपका भी ठीक है, यहाँ इसमें एसएससी में आपका एज नहीं है तो आप दूसरा सिविल का आपका एज होगा, आपका पुलिस की भर्ती का आपका एज होगा, कोई तो आपका एज हाँ। होगा। हम्म? हाँ सर। और कोई एज भी नहीं यदि होगा तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या सभी को पुलिस और फौज का मिल जाता है? क्या सिविल में लोग काम नहीं करते? हाँ हाँ सर, नहीं करते वो। करते है ना? नहीं बट क्या प्राइवेट जॉब नहीं करते? जो प्राइवेट जॉब करता है वो क्या खुश नहीं रहता? नहीं रहता है सर वो रहता तो। ना। कोई बात नहीं, देखो इज्जत और वो इज्जत तो अपने हाथ में है, इज्जत तो। अब ठीक है भाई, अब आप ओवर एज हो गए तो आप यदि पूरे दिन इसी को सोचते रहोगे कि मैं ओवर एज हो गया, मैं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, यानी आप क्या सोच रहे हो? आप किस में हो? आप पास्ट में हो आप। अभी आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से फोकस किस दिन के ऊपर आपका दिमाग फोकस कर रहा है? जिस दिन आपको सीआरपीएफ के डॉक्टर्स ने आपको मेडिकल करके अनफिट कर दिया था, अभी आपका दिमाग वहीं रहता है पूरे दिन? नहीं सर, अभी तो काफी हद तक मैं बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, बहुत बढ़िया बात है। देखो बाहर निकल गए, ये बहुत अच्छी बात है। और अब जब आप सॉल्यूशन आप सोचेंगे तो देखो सॉल्यूशन पर फोकस होगा। यदि आप प्रॉब्लम ही सोचते रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे कि हम, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें हम बात करेंगे, यदि इसमें 50% भी यदि चांस बताया जाएगा हमें, तो हम जरूर आपको बताएंगे, हम गाइड भी करेंगे आपको। और हमारे बहुत सारे पूरे देश भर में ऐसे एडवोकेट्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और हम बहुत जैसे कहते हैं कि जिनको आभार हम मानते हैं उनका, कि वो हेल्प करते हैं हमारी। हम कभी भी सर किसी आप। कैंडिडेट को हम भेजते हैं तो वो बिल्कुल हेल्प करते हैं, कि मुझे पता है बेटा आपका जो स्थिति है, आप लोग बिल्कुल गांव के रहने वाले हो, आपको आपको कितना वहां पे जो इतना जो फीस होता है एडवोकेट का, वो आप लोग नहीं जुटा पाते, लेकिन फिर भी ऐसे एडवोकेट्स हैं जो आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जी। ठीक है, तो जी उसके सर। लिए हम कोशिश करेंगे आपके लिए। और यदि ये, देखो इसमें अब मुझे भी कम चांस लगता है कि अब इसमें कुछ बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में पूरा नहीं बता सकता। मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद में हम बताएंगे आपको। जी लेकिन सर अभी हम जरूर। आपको ये जरूर कहेंगे कि अब आप इसको भूल के, और जो आगे अपना जो आगे का जो रास्ता है उसको अपन कैसे उसको आगे तय करना है और उस पे बढ़ना है। और ये जो देखिए आपका जो आपसे बात करके ये जो आपका रिकॉर्ड भी मैंने लिया है, तो ये मेरा मकसद यही है कि आपकी तरह कोई जो दूसरा अमोल हो उसके साथ ऐसा जी नहीं सर, हो। मैंने भी उसी मतलब वही सोच के मैं फिर आपसे बात कर रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, हम देखिए, हम हमारा मकसद यही है कि आपसे हम आपकी पहचान नहीं उजागर करना चाहते,
लेकिन हम इस मैटर में हम आपकी पहचान उजागर करेंगे हम कि जो अमोल के साथ हुआ वो किसी दूसरे अमोल के साथ नहीं हो। दूसरा अमोल जो है वो अनफिट होते ही उसको अपने अधिकारों का पता हो कि मेरे को यदि पूरा गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट किया है तो मेरे कौन से अधिकार सुरक्षित हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैं उसको मेडिकल गाइडलाइन, अब आपके पास यदि मेडिकल गाइडलाइन आपके पास में होता तो आप मेडिकल गाइडलाइन अपना एडवोकेट, अब एक्चुअली आप क्या है कि जो प्रॉपर एडवोकेट है वहां तक आप नहीं पहुंच पाए आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम इसमें हो गया। तो छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं। और अभी आप जो है, अभी आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, और जो ट्राई हम करेंगे यदि इसमें कुछ बन सकता है तो जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। जय हिंद। जी सर, और आप जो कर रहे हैं बच्चों के लिए वो काफी सराहनीय है सर। चलो बहुत बढ़िया। और आप लोग, ये सब आपके सपोर्ट से संभव है। देखिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये जो मेरी टीम और जो मेरे साथ में जो अभी अब आपका 11 बजे भी आपका जो कॉल अरेंज किया, तो ये आपका एक्चुअली मैसेज नहीं आया था आपका सुबह से कि आपका फ्री टाइम के अकॉर्डिंग मैसेज नहीं आया। तो मैंने जब जैसे ही आपका मैसेज आया तो मुझे बताया, मैंने कहा ये बच्चे को मेरी अभी बात करवाओ, इनसे बात करना जरूरी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया अमोल, बहुत अच्छा लगा। और आप मजबूत रहिए, अभी आपको हौसला रखना है। ये तो जीवन में दुश्वारियां परेशानियां तो चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि यदि आप भर्ती हो जाते तो आपको जीवन में दुश्वारियां परेशानियां नहीं आती, ठीक है। चलो जय हिंद अगेन। थैंक यू सर आपके गाइडेंस के लिए।